अभी दिख पा रहा है? तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part which of the following is a part of electoral college of president but not participated in the impeachment of the president। आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है लेकिन उसे हटाने के लिए महाभियोग का भाग नहीं है। तो आप आंसर करिए जल्दी से। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राज्यों की विधानसभाएं। क्या आंसर होगा? सी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति का, और आंसर देख लेते हैं जल्दी से। सी आया है, 2 आंसर है, फिर डी है, फिर सी है। ज़्यादा लोगों ने सी बोला है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट बट नॉट द पार्ट ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो सही उत्तर इसमें से किनका सही होता है देखते हैं। और सही उत्तर इसमें होगा जो है वो है राज्यों की विधानसभाएं। सो ये राइट उत्तर है। सही उत्तर होगा राज्यों की विधानसभाएं। आप लोगों ने इस पर उत्तर किया। देखिए, ये दोनों इम्पीचमेंट के लिए ये दोनों की वोटिंग से होती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा तो ऑटोमेटिक है, लेकिन विधानसभा उसके निर्वाचन में साथ देता है। विधानसभा उसके निर्वाचन में साथ देता है, लेकिन विधानसभा जो है वह जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वो पार्टिसिपेट जो है वो हटाने में नहीं करती है। ये आप पहले से भी जानते थे। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे अब, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और एक वीडियो क्लास के बाद आपको भेजा जाएगा, तो डबल आपको क्लासेज ये वाली हो जाएगी और झारखंड की क्लासेस तो आपकी चल रही है। राष्ट्रपति के एक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? बताइए। अभी तक 2 ही लोगों का उत्तर हमको लगता है सही आया था, शिवशंकर राम और किरण देवी का। बाकी सारे उत्तर सी लिखा हुआ है, तो हमको लग रहा है कि वो गलत है। तो जिनका गलत हो गया उनका नाम नहीं लेंगे, जिन लोगों का उत्तर सही है उन्हीं का नाम लेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो कब नहीं होता ये देखा जाए, वो वोट करने के लिए किस कंडीशन पर नहीं होता। पहला है कि वह अगर स्वयं प्रत्याशी है, ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट। दूसरा है कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। इफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज पार्टी हैज टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लोअर हाउस ऑफ स्टेट। तीसरा है कि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो, इफ ही इज द पार्ट ऑफ अपर हाउस इन स्टेट लेजिस्लेचर। और चौथा है कि वह कामचलाऊ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो।
ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट। तो ये चार में से क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो पहले आपको पीडीएफ नहीं भेज रहे, ये पूरी जब क्वेश्चंस बता देंगे तो इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे। इसकी पीडीएफ तैयार हुई है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, ए। और लोग बताएं क्या उत्तर होगा जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी तक उत्तर आया है विद्या रानी का, नीरज चौरसिया का, और स्क्रीन पे अगर हम आएंगे तो थोड़ा सा कलर फेड हो रहा है पीछे, इसलिए स्क्रीन से हटेंगे तो आपको क्लियरिटी दिखाई देगी। और इधर उत्तर है किरण देवी का ए, शिवशंकर राम सी, सदान खान सी, सोनम ए। देखिए थोड़ा सा स्क्रीन से हटते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी दिखता है वर्ड। रितु कुमारी ए, ईशा ए, दीपाली सी, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्रता नहीं रखता है। ये पात्रता नहीं रखता है तो राष्ट्रपति वह स्वयं प्रत्याशी होता है, तो पात्र तो रखेगा उस समय में। आपको ये भी समझना है इसके साथ साथ कि ऑप्शंस को थोड़ा घुमा दिया जाएगा, तो पात्र नहीं होता बोला जा रहा है, तो ये वाला सही है। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भी लाइन ठीक है। वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो। अगर वो विधान परिषद का मेंबर है तो वोट नहीं करेगा, तो ये वाला आंसर होगा। और वह काम चलाओ मुख्यमंत्री हो, तो ये भी सही है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन पूछा जब जिन लोगों ने सी लिखा था उनका सही हुआ। अभी आप 10 क्वेश्चन पर ही खुद को तौल सकते हैं कि कितना परसेंट हो रहा है। बाद में अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका उत्तर तो हम ठीक सोचे थे, तो आप गलत ही सोचे थे ना शुरू में, तो उसको रॉन्ग करना है। 10 में अगर आप 9 करते मतलब 90%, 10 में अगर आप 6 करते तो फिर 60%, ये आपका मतलब हुआ। ठीक है, आपको अपने सेल्फ इवेल्युएशन है, ये पीटी में सेल्फ इवेल्युएशन है। तो वह काम चलाओ रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री अगर है तो उस कंडीशन में भी वो पात्र है। लेकिन वह आपको पता, देखिए दोनों क्वेश्चन आसान था। ये उच्च सदन का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो विधान परिषद का तो मेंबर नहीं ना करता है, इसलिए ये तो रॉन्ग ना हुआ। आप ऐसे ऑप्शंस को अच्छा से पढ़ेंगे तब आंसर निकलेगा। और अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो वोट करेगा, देखिए वह स्वयं प्रत्याशी होता है तो वोट करेगा वो। और अगर उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है, मतलब सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री बना है और उसे लोअर हाउस में सिद्ध करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, तो वो वोट करेगा। और वह काम चलाऊ सरकार में भी है, उसमें राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है तो समय में भी करेगा। लेकिन अगर वो विधान परिषद का मेंबर है, विधान परिषद का मेंबर है, जैसे राबड़ी देवी विधान परिषद का मेंबर रहते हुए वो बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं करेंगी। ठीक है, क्लियर होगा तो बताते जाइएगा हर क्वेश्चन पर, ताकि हम लोग इसी समय पर सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे।
तो चलिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रेसिडेंट। दो प्रकार से डिसीजन लेना है। एक तो अगर आप क्विक डिसीजन लेते हैं तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में गलती होती है। दूसरा होता है कि आप क्विक डिसीजन नहीं लेकर के आप थोड़ा सोच करके ले, मतलब 5 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम लेके आंसर दीजिए। तो शुरू शुरू में टाइम लेने वाला रखिए, शुरू में क्विक मत कीजिए, क्योंकि आपके जल्दीबाजी में गलती होगी तो परसेंटेज कम ना हो जाएगा आपका। उसकी आयु 35 वर्ष हो, वह पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। 35 year age, educated, he must be educated, he has eligibility to elect as a member of parliament, और वह सिटीजन हो भारत का। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का? अभी 2 उत्तर आया है, बी। इसमें सारे लोगों ने बी लिखा है, अभी तक कोई अलग उत्तर नहीं आया है। और जल्दी से तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा कि वह पढ़ा लिखा। ठीक है, आप लोगों ने सही किया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की हमको जरूरत नहीं है इसमें। वह पढ़ा लिखा हो, ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि ज्ञानी जेल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो नॉन मैट्रिक थे, मतलब हो सकता है बाद में उनके पास डिग्री आई होगी, बट जिस वक्त वो बने थे ऐसा माना जाता है कि वो नॉन मैट्रिक थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए, एक खासियत थी ज्ञानी जेल सिंह की, और अपना कई पावर का उन्होंने यूज किया था, तो ये भी उनके लिए सही है। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? चौथा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सीधे आम जनता के द्वारा, संसद द्वारा, संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा, आम जनता और संसद के द्वारा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय डायरेक्टली बाय द पीपल विथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। सही उत्तर, सारे लोग इसमें सी लिख रहे हैं, एक जैसा उत्तर है, संसद और राज्य विधानसभा के द्वारा, तो ये सही है सी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। हु आर द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट? पहला है कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा है कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा है सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है दिल्ली पौंडीचेरी सभा के निर्वाचित सदस्य। आपको इसमें से अब ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर होगा। ए में है 1 2 3, बी में है 1 और 3, सी में है 1 2 4 और डी में है 1 3 4। अब आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चंस थोड़े घुमा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। शिवशंकर राम डी, नीरज चंद्रा डी, रितु कुमारी डी, शशिकांत डी, ईशा डी, सोनम डी, सुजाता ए, किरण डी। और कोई उत्तर देना चाहते हैं?
विद्या रानी ए। जब अलग अलग उत्तर आते हैं तब उसमें जरूरत पड़ता है विवेक डी एक्सप्लेनेशन का। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो रहा है। इसका सही उत्तर हो रहा है डी, 1, 3 और 4। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तो इसमें होते हैं। यहां पर देखिए राज्य विधानमंडल के दोनों सदन बोल दिया गया है। तो जैसे अभी तुरंत प्रीवियस क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि राज्य में अगर 2 सदन है तो उसमें एक विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है। तो विधानसभा वाला तो हम लोग जान रहे हैं, ये तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसके आधार पर ये ऑप्शन कट गया। तो आपको इसमें एक्यूरेट निकालना था। दिल्ली पौंडीचेरी के विधानसभा का होता है और राज्य विधानमंडल का दोनों सदन नहीं होता, एक सदन होता तो सही होता। इसलिए इसका उत्तर होगा 1, 3 और 4। भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए आसान क्वेश्चन है, 10 में कम से कम 8 तो होना चाहिए। शुरू के 2 क्वेश्चन में ही आप लोग का दिक्कत हुआ है ज्यादा। भारत के राष्ट्रपति को इस पद की शपथ कौन दिलाता है? इसमें उत्तर एक साथ सी आ रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये उत्तर सही है आप लोगों का। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित नहीं होता है। देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा फिर से एक बार घुमा करके दिया गया है। कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के मेंबर, राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सही उत्तर क्या हो रहा है इसका? ये वाला डी सही है। डी लिखे आप लोग सभी लोग, ये शामिल नहीं होता। देखिए मतलब ये क्लियर रखिए कि जब अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए आपको उसी हिसाब से सोचना है। और ये 8वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्र का हेड कौन होता है? आसान है, रियल एग्जीक्यूटिव, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और इसमें से कोई नहीं। हेड कौन है ये आपको बताना है कि हेड कौन होता है। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है वो रियल हेड है, कभी कभी वो हेड है, नॉमिनल हेड है, ये कोई नहीं है। क्या होगा? नॉमिनल हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद देखेंगे आप लोगों का कितना सही हुआ है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इसमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन,
डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली एंड पांडिचेरी। इसमें से कौन कौन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन। इसमें से किसकी किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो इसका उत्तर हम चाहेंगे आप लोगों से। देखिए, आपको अगर क्वालिफाई करना रहता है तो ऐसे प्रश्न पर उत्तर देना है, क्योंकि बाकी प्रश्न पर सारे बच्चे उत्तर देते हैं। शिवशंकर राम ने ए बोला, बाकी लोगों का उत्तर क्या आता है देखते हैं। नीरज बी, विजया बी, सोनम डी, दीपाली ए, सदाब बी, ईसा बी, रितु डी। तो इसके उत्तर काफी मिले जुले हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, इसमें से कौन है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब देखिए, इसमें आंसर कैसे पकड़ना चाहिए आप लोगों को। एक तो देखिए यहां पर संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कभी भी राष्ट्रपति नहीं करते, ये इलेक्टेड पद है, तो ये तो होगा नहीं। तो अभी बच रहा एक और दो, तो आपके पास अभी दोनों ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, ये दोनों हट गए, ये दोनों यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। अब आप एकदम से कुछ नहीं भी जान रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये जो दो ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शंस हटे हैं, तो 3 के साथ आप देखिए यहां पर एक जगह पर 2 है और एक जगह पर यहां पर 1 है और यहां पर 1 है। तो आपको जैसा पता है कि 2 नहीं होगा, देखिए मतलब बिना जाने हुए भी बनाने का तरीका है ये। आपको पता है कि 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 जो उत्तर है वो 3 नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि 3 क्लियर कट है, नहीं होगा, तो 3 इसमें दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब 2 भी देखिए नहीं हो रहा है। और ये अगर यहां पर नहीं हो रहा तो देखिए ये जगह पर भी है, यहां से 1 यहां पर दिया हुआ है और यहां पर सिंगल 1 है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 सही होगा, क्योंकि 1 के साथ 2 नहीं हो सकता है। यहां पर 2 और 3 एक साथ है। एक तो तरीका एक ये है, दूसरा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री वहां पर तय करते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होता है आर्टिकल 280 के द्वारा वो राष्ट्रपति करते हैं। तो केवल एक, यहां पर उत्तर होगा केवल एक। जिनका सही हुआ है ए नंबर, वो केवल एक को जो उन्होंने टिक किया था, ओनली 1, तो वही सही होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और यहां पर है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा रिजाइन, यह हटाया गया है, यह वैकेंट हो गया है, तो भरने की समय सीमा क्या रखा गया है? ए 1 मंथ, बी, अच्छा आपका उत्तर दूर से, मतलब किरण देवी लिख रही हैं कि उनका उत्तर लेट से पहुंच रहा है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 10। ये तो सही होगा, ये सारे लोगों का सही हो रहा है।
सही उत्तर होगा 6 मंथ। तो चलिए 10 में कितने आपके सही हुए हैं? 10 में कितने सही हुए हैं? दस में 9 हुआ किसी का? 9, 10 में 9, 8, सोनम 6, रितु 7 और शिवशंकर राम 10 में 10। बहुत अच्छा, शिवशंकर राम 10 में 10। सद्दन खान 8। तो चलिए आगे बढ़ते। और आप अभी आंसर, आप पहले आंसर लिख लीजिए इस बार सारे लोग, फिर तब हम बताएंगे। तो वो भी एक तरीका है, और एक तो है कि हम आपको बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के, यहां पर 3 क्वेश्चन एक साथ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। सर्वसम्मति से चयनित राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से कैसे हटाया जाता है? सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, या फिर न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो सही उत्तर इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा एन संजीवा रेड्डी, सी। जिन्होंने सी लिखा था 11 नंबर क्वेश्चन का, वो सही है। 12 नंबर का उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हो। 13 नंबर का उत्तर होगा महाभियोग के द्वारा, यानी कि सी। 11 नंबर का सी, 12 नंबर का ए और 13 नंबर का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक निधि को
राष्ट्रीय संकट के समय, संसद के स्वीकृति के बाद, संसद के स्वीकृति से पहले, या खर्च नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। ये आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वेन 14 नंबर का उत्तर आ रहा है नीरज चंदा ए। कंटीजेंसी फंड की दीपाली ए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर है सारा। 14 नंबर क्वेश्चन ए, सभी लोगों ने ए लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 कि आकस्मिक कंटिजेंसी फंड राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति इसे खर्च करेंगे संसदीय स्वीकृति से पहले। सो आप लोग सारे लोगों का गलत हो गया। ये सही उत्तर होगा संसदीय स्वीकृति के पहले। राष्ट्रीय संकट जब होगा उस समय में भी उनको लिख करके कैबिनेट ही देगी, ये भी समझना है। और पार्लियामेंट वोट इसको बाद में पास करती है। यही तो अंतर है भारत में और ब्रिटिश व्यवस्था में। ब्रिटेन में खर्च के पहले अटॉर्नी जनरल से वहां पूछा जाता है, उनका साइन भी चाहिए। लेकिन भारत में व्यवस्था नहीं रखी गई है। भारत में ये व्यवस्था नहीं है। भारत में है कि उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वो जब चाहें खर्च कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर जो है ये सी होगा। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों का रॉन्ग हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा हमने बताया कि टाइम लेकर के करना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनका यह समझा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस at any time if it seems the situation is now just situation wants or situation demand is for the ordinance। दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री इलेक्टेड। अब आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। इसमें से सही उत्तर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। और पहला है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किसी भी समय वो इशू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये इस समय डिमांड है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए।
आप पॉइंट पर ध्यान दे करके करेंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। केवल एक होगा या केवल दो होगा, सी मतलब दोनों और डी मतलब दोनों नहीं। यहां पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, आप लोगों ने उत्तर दे दिया है, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए देख लेते हैं। यहां पर पहला बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऑर्डिनेंस लाया जाए। दूसरा है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। तो ये हमारे विचार से पहला वाला लाइन गलत है और दूसरा वाला सही है, यानी कि इसमें उत्तर होगा बी। हमें लगता है किसी ने भी बी नहीं लिखा था और इसलिए रॉन्ग हो गया। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं आसान प्रश्न के बीच में जो आपको अन्य प्रतिभागी से आगे लेकर के चलते हैं। तो यहां पर ये चीज को समझना है। यहां लिखा हुआ क्या है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि उनका यह मानना है तो उनके मानने से यह कुछ नहीं होता है। यहां पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मानना है तो आर्टिकल नंबर 123 के द्वारा कोई भी चीज को राष्ट्रपति पढ़ेंगे और वो बन जाएगा अध्यादेश, वो कानून बन जाएगा उसे दिन से। बाद में फिर उसको 42 दिन के अंदर यानी कि 6 सप्ताह के अंदर संसद से पास करना जरूरी है। 6 वीक के अंदर संसद से पास करना जरूरी है। तो यहां पर राष्ट्रपति के मानने से कुछ नहीं होता है भारत में। आर्टिकल नंबर 74 में जो लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया विच विल गिव सजेशन टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट द सजेशन। इसलिए राष्ट्रपति माने नहीं माने, अगर उन्हें लगता है या नहीं लगता है, अगर कैबिनेट ने लिख कर दिया है तो उनको साइन करना है, उनको वो आदेश देना है। और दूसरा कि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कितना बार चुनाव जीतेंगे, कितने बार लड़ेंगे, इट इज नॉट रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है और लिखा हुआ नहीं है इसलिए इसकी मिसयूज मतलब हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर रखे हैं। हम लोग अंडरस्टैंडिंग पर रखे हैं कि एक बार या 2 बार मैक्सिमम से ज़्यादा कोई आदमी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बने, बट नॉट रिटेन। अमेरिका में तो रिटेन है, ये डिफरेंस है। तो इसका उत्तर केवल 2 होगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पर ही आपको एज लेना है। जैसे आप देखिए 10 में पिछले क्लास चैप्टर में 10 में 8, 10 में 7 सारे लोगों का था, तो अब 10 में 10 भी था, 10 में 9 भी था। अब इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन अभी थोड़े टफ हो गए। तो टफ क्वेश्चन को आप आराम से सोचिए और उसमें एज लेने की कोशिश कीजिए, तब आपका और अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a vice president but become a president of India? B.V. Giri, Venkatraman, N. Sanjeeva Reddy, श्री डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा फैक्चुअल है, याद करने वाली है। इसमें से कौन? अब ये आप लोग घर में अपना प्रैक्टिस करिएगा
कि कौन कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं, बट इस वक्त में आंसर क्या आ रहा है? सी। इस वक्त में आंसर सी। और बताइए। सही उत्तर क्या होगा? बिना उपराष्ट्रपति रहे राष्ट्रपति बने हैं। डी और सी उत्तर है। ज्यादा लोग सी बोल रहे, डी भी आया है। तो सही उत्तर इसका होगा सी, यानी कि ठीक बताया है आप लोगों ने। नीलम संजीव रेड्डी ये पहले लोकसभा के स्पीकर थे और स्पीकर के बाद ये राष्ट्रपति बन गए और अनएनिमसली जीतने वाले भी हैं। इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। नीलम संजीवा रेड्डी तो ये लोकसभा के स्पीकर रहे हैं पहले, राष्ट्रपति बनने के पहले। तो सही है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दे दी थी? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंड्स अ बिल टू प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम, देन प्रेसिडेंट साइंस द बिल। चुनावी सुधार अध्यादेश ये किस आर्टिकल के द्वारा अपनी सहमति दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश में, अभी आपको बताए थे इसलिए आपको इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए गलती, अभी बताए थे कि अभी देखिए क्वेश्चन इसके पहले जो किए थे वही क्वेश्चंस को देखिए दूसरे प्रकार से परीक्षा में पूछा गया। ये सारे पूछे गए प्रश्न है पहले अलग अलग परीक्षा में, डिफरेंट एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को भेजा और सही उत्तर होगा अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 के द्वारा दिया गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो सही उत्तर होगा सी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में किसके पास भेजा जाता है? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या कैबिनेट? If there is a dispute regarding the election of president, ये किसको कौन देखेगा? सीधा है, बहुत ज्यादा ये घुमावदार नहीं है। ठीक है, आप लोगों का उत्तर सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 19 नंबर है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का भी तुरंत बताए थे? चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर। पुराने क्वेश्चंस पे डील किए थे कि इसमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाले थे। बहुत सा चीज, चूंकि सारे क्वेश्चंस राष्ट्रपति के ही 250-300 क्वेश्चन होंगे तो आपके हर प्रश्न आ जाएंगे इस चैप्टर से संबंधित। नीलम संजीव रेड्डी अभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के अंतर्गत कानून के पास समानता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बट ये एक्सेप्शन किसके केस में है? केवल प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए,
विदेशी के लिए या किसी के लिए भी नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के नजर में सब कोई बराबर है। ये किसको दिया गया है? ये शक्ति किसको दिया गया है कि कानून के नजर में सब बराबर है? सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? केवल राष्ट्रपति के लिए, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। कानून के समक्ष समानता, इसका भी उत्तर बहुत सारे लोग गलत कर दिए, हमें जैसा लग रहा है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के लिए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के लिए होगा। अब बताइए, अभी ये जो 10 क्वेश्चन हुआ 11 से 20 तक, इसमें किसका सही हुआ है? कितना? इसमें कितना सही हुआ? 11 से 20 के बीच कितना सही हुआ? इसका सही उत्तर होगा ए, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर 20 का। आप लोग अपना ईमानदारी से बताएं। नीरज 7, सदाम 8, मिथुन 7, सोनम 8, ऋतु 8, विद्या 6, सुजाता 6। इसमें 10 में 10 कोई नहीं है, 10 में 9 भी नहीं आ रहा है। ये सेल्फ इवेल्युएशन है, इसमें आपको अपने अनुसार देखना है कि आपने कितना सही किया और क्यों गलती किया। बाद में भी वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? क्वेश्चन नंबर 21। अटॉर्नी जनरल, कैग, गवर्नर और ऑल, प्रेसिडेंट किसकी अपॉइंटमेंट करता है? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में है, कैग आर्टिकल नंबर 148 में है और राज्यपाल 155 में। तो सही उत्तर है तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी, वो सही होगा। ठीक है आप लोगों का। अभी इसमें जो बी बताए हैं वो गलत हो जाएगा, सभी का नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं बना? अब देखिए, एक नया क्वेश्चन आया। अभी इसका उत्तर चाहेंगे, किसका सही होता है? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, कृष्णकांत और जाकिर हुसैन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट? इसमें से कौन प्रेसिडेंट नहीं बना?
कौन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22, सही उत्तर होगा कृष्णकांत, सी। 23, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना रिजिग्नेशन लेटर लिखेगा? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, टू whom he submits the resignation letter? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका उत्तर भी हमको लगता है कि आप लोगों का अलग अलग आएगा। और अभी आ रहा है बी, डी, और बताइए। बी और डी आया है फिलहाल, तो यहीं पर डिफरेंस तो हो रहा है। नीरज का डी, दीपाली डी, कविता डी, शिवशंकर बी, सुजाता ए, सदान खान बी, प्रियंका बी, मिथुन बी। भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र लिखेगा? सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट को। सही उत्तर वाइस प्रेसिडेंट होगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को लिखेगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत का राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश या फिर राज्यसभा का उपसभापति? सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सही उत्तर आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर लिखा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, सही है। 25 नंबर, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन हमको लगता है थोड़े यहाँ पर उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा है, बड़ा कर रहे हैं, तो अभी अगर थोड़ा छोटा किए हैं ताकि थोड़ा क्लियरिटी हो, कम से कम हमको भी दिखे। राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। राजनीतिक प्रतिबंध नहीं है, मतलब पॉलिटिकल, वैधानिक मतलब लीगल, नैतिक मतलब मोरल, और सामाजिक मतलब सोशल। राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के दिशा निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर, कौन सा प्रतिबंध नहीं है उसके दिशा निर्देशक सिद्धांतों में?
क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा बी, वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। दिशा निर्देशक सिद्धांतों में वैधानिक प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक राष्ट्रपति करेगा। दूसरा है, इसमें से सही कथन का चयन करना है। भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान है। तीसरा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का शेष कार्यकाल का कार्य संभालेगा। और चौथा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा कर दे थोड़ा, अभी दिखा। निम्नलिखित में से सही कथन को बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट स्टेटमेंट? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे देते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के चुने जाने तक इसका कार्य करेगा। दूसरा है कि भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान दिया हुआ है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल का कार्य संभालेगा। और चौथा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। देखते हैं सही उत्तर क्या आता है। सी आया है, अर्चना, विद्या, प्रियंका डी, अंजलि डी और लोगों का उत्तर सी है, सुजाता, मिथुन डी, पहला वाला तो रॉन्ग हो जा रहा है। ये दूसरा है, भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम तो बताया है, ज़्यादा कहाँ बताया, इसलिए वो भी रॉन्ग है। तीसरा है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के शेष कार्य को संभालेंगे। ये बोलना मुश्किल है। अगर राष्ट्रपति 5वें महीना में त्यागपत्र दे दे तो पूरा 4.5 साल तक उपराष्ट्रपति तो नहीं संभालेंगे, तो वो भी रॉन्ग है। तो एकमात्र सही लाइन है कि वह पार्लियामेंट का पार्ट है। ये सही है। भारत का संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या जरूरी है? राज्यसभा का 2/3, लोकसभा का 2/3, लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के वोट से, या संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। माने इसमें से कौन सा एक जरूरी है? इसमें से कौन सा एक जरूरी होगा? प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो उनके ऊपर जो इम्पीचमेंट का आरोप लगाया गया है, क्या उत्तर भेज रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 27 का बी, डी, बी, टी।
27 नंबर का और लोगों का? इम्पीचमेंट अगर लगाया जा रहा है तो पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा का 2/3, दूसरा लोकसभा का 2/3, तीसरा स्पीकर लोकसभा के और राज्यसभा के चेयरमैन के कास्टिंग वोट से, और चौथा पार्लियामेंट के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो कौन सा एक जरूरी है राष्ट्रपति को हटाने के लिए? तो बहुत मिक्स्ड उत्तर आया है, लेकिन इसका सही उत्तर बता देते हैं। सही उत्तर होगा इसका डी। सही उत्तर इसका डी होगा ये। और इसका कारण क्या है? ऐसे तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से अलग अलग 2/3 चाहिए होगा, दोनों में से चाहिए होगा, जो आप यहां देख रहे हैं। लेकिन आप बोलिएगा सर उत्तर डी कैसे हो गया? ये तो जब इक्वल वोट होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसका उत्तर डी कैसे हो गया? यहां पर एक रूल है कि महाभियोग की जांच जिस सदन ने किया है, अगर आरोप राज्यसभा ने लगाया है तो उससे पारित होना जरूरी हो जाता है। मैंने उससे करना ही पड़ेगा। आरोप अगर लोकसभा ने लगाया है तो उससे करना ही पड़ेगा। इसलिए संसद के जांच करने वाले सदन के, जो जांच करने वाला सदन है, उसका 2/3 बहुमत चाहिए होगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। और ये ऑप्शन में था, इसलिए इसका सही उत्तर डी हो रहा है। कभी कभी कोई चीजें आपको सही लगती भी हैं लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से सोचना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? पहला केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, दूसरा संसद की, उच्चतम न्यायालय की, और चौथा कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जब इमरजेंसी लगाया जाता है तो किसकी स्वीकृति राष्ट्रपति को इमरजेंसी के समय में लेना जरूरी है? किसकी स्वीकृति लेना जरूरी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, या कोई नहीं? आपातकाल की घोषणा करने के लिए, फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आप लोग देखते हैं ना कि प्रेसिडेंट कभी कभी इमरजेंसी लगा देते हैं, तो उसको जोड़िए, वो इमरजेंसी कब लगाते हैं? घोषणा करने के लिए पूछा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी आगे रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं पूछा गया है। तो सही उत्तर इसमें होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, आप देखिए अगर राष्ट्रपति शासन लगता है ना कभी भी कहीं भी, तो आपातकाल जब लगता है तो जो मंत्रिपरिषद बोलेगा वही होगा।
पार्लियामेंट तो बाद में है कि फिर आपको 1 महीने के अंदर बिल पास करना हो, तो बाद की बात है। और सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएगा, पहले थोड़े परमिशन लेना है वहां से उद्घोषणा करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रत्येक वर्ष, लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, ए और बी दोनों में करेंगे। दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में प्रतिवर्ष भी करेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद भी करेंगे, तो सही उत्तर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह कौन सा बिल था? अभी तक 2 बार ऐसा वीटो लगा है। तो ये वीटो एक तो पेंशन बिल पर लगा था और दूसरा कौन सा था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू बिल, पोस्टल बिल, डाउरी बिल। तो सही उत्तर आप लोग बता रहे हैं, ठीक है, सी, डाकघर संशोधन पर वीटो का मतलब होता है कि संविधान के अनुच्छेद 111 में वीटो की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति का, जिसमें राष्ट्रपति ना तो बिल को रिटर्न करते हैं और ना ही राष्ट्रपति बिल को ना तो रिटर्न करते हैं और ना ही उस पर अपनी सहमति देते हैं, उसे इंडेफिनिट टाइम के लिए अपने टेबल पर छोड़ देते हैं। ऐसे विधेयक को बोला जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो लगाया है। ऐसे विधेयक को पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ये 10 में कितना सही है आप लोगों का? तो आज इतना ही बताते हैं। ये क्वेश्चन का जारी रहेगा। आप लोग एक बार आइडिया मिल गया है कि कैसा क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन अभी कोशिश करना है कि आप 10 में 10 बनाएं तो अच्छा होगा। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।